प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देवघर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का चॉपर एटीसी से क्लियरेंस में देरी की वजह से गोड्डा में रोक दिया गया। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर ही एटीसी से क्लियरेंस में देरी हुई। इस दौरान राहुल गांधी अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर एटीसी से क्लियरेंस का इंतजार करते रहे। इस पर झारखंड में सियासत शुरू हो गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। राहुल की उड़ान पर स्पीड ब्रेकर, राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर पर सियासी बवंडर, एटीसी से क्लियरेंस सहयोग या प्रयोग। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को झारखंड में रोक दिया गया। तस्वीरें देखिए, कैसे हेलीकॉप्टर में बैठकर राहुल गांधी इंतजार कर रहे हैं। गोड्डा के बेलबंडा में चुनावी रैली करने पहुंचे राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोके जाने पर झारखंड में सत्ताधारियों को हमला करने का मौका मिल गया। देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता को 1 घंटे से चॉपर में बिठा के रखा गया है और उन्हें यहाँ से टेक ऑफ का परमिशन नहीं दे रहे। क्या इस देश में प्रचार प्रसार करने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है कि या फिर विपक्ष के लोग भी प्रचार? भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरह खिसक गई है। अब वो यह चाहती है कि राहुल गांधी जी कैसे उनके चुनावी प्रचार को हम झारखंड में बाधित करें, और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पूरी की पूरी सिस्टम राहुल गांधी जी को प्रचार करने से रोकने का, उनमें व्यवधान डालने का, इस तरह का साजिश और षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को रोके जाने की पूरी खबर को समझ लीजिए। राहुल गांधी गोड्डा के बेलबंडा में चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे। चुनावी प्रचार के बाद राहुल गांधी वापस लौट रहे थे, तभी एटीसी से क्लियरेंस न मिलने की वजह से हेलीकॉप्टर रोक दिया। हेलीकॉप्टर में सवार राहुल गांधी उड़ान भरने का इंतजार करते रहे। खबर आई पीएम मोदी की सभा की वजह से क्लियरेंस में देरी हुई। प्रोटोकॉल के तहत एटीसी काम करता है। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी को सत्ताधारी साजिश करार दे रहे हैं, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा पूरे मामले पर तंज कस रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी जब होते हैं, राजीव गांधी का समय में भी किसी को रोक दिया जाते थे, मनमोहन सिंह का समय में भी किसी को रोक दिया जाता है। भाई, आप इतना बड़ा व्यक्ति है, 15 मिनट हवा नहीं खा सकते हो। अगर झारखंड में आपको 10 मिनट ज्यादा रुकने का मौका मिलता है, उससे तो आपको अच्छा लगना चाहिए। सुरक्षा को लेकर हेलीकॉप्टर रोके जाने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सियासतदानों के हेलीकॉप्टर की जांच हुई है, उड़ान में देरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर रोके जाने पर झारखंड में सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस एटीसी के क्लियरेंस के बहाने हेलीकॉप्टर रोकने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस अपनी हार को हेलीकॉप्टर पर मढ़ना चाह रही है। बौखलाहट ने भाजपा नेताओं को मानसिक रूप से बीमार कर दिया है। प्रथम चरण का जो चुनाव हुआ, उसमें जो उनकी स्थिति है और जनता का जो रुझान है, उसको देखकर वो अनाप शनाप निर्णय ले रहे हैं। सिर्फ विपक्ष के नेताओं को, जो हमारे नेताओं का ही हेलीकॉप्टर को क्यों रोका जा रहा है, ये पहला सवाल बनता है। अभी तक पूरे चुनावी इतिहास में जितने दिनों से अधिसूचना जारी हुई है, एक भी भाजपा के नेता का हेलीकॉप्टर कहीं नहीं रोका गया। ये निश्चित रूप से जो उड्डयन मंत्रालय है, जो केंद्रीय मंत्रालय है, अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके इशारे पर झारखंड में ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, चाहे वो झामुमो के लीडर हों या कांग्रेस के लोग हों, उन्होंने झारखंड में अपनी पराजय स्वीकार कर ली है, और इसी के कारण अब वो पहले कभी ईवीएम पर ठिकरा फोड़ते हैं और कभी अब हेलीकॉप्टर रोके जाने पर ठिकरा फोड़ेंगे। जबकि सामान्य प्रोटोकॉल है कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है तो नो फ्लाई जोन घोषित है, वो पहले से है, चाहे वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हों या अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए कोई अलग से तो कुछ किया नहीं जा रहा है, और चुनाव आयोग को मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो प्रोटोकॉल है वो पूरा होता है, वो चुनाव के समय भी पूरा होता है, क्योंकि वो सुरक्षा का विषय होता है। इसलिए अब झामुमो चाहे कांग्रेस चाहिए, शुरू से कांग्रेस को अपना दिन याद करना चाहिए कि उनके समय में भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है।